स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन का जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन में जाएंगे तो उसमें ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है, इस पर जाएंगे तो ये एक मैसेज आपको शो करेगा चेक रेफरेंस स्पेक्ट्रम, तो इसको हमें यस करना है। देन इट विल आस्क कि यहाँ पे मैसेज आएगा कि मेजर सैंपल RE12 नाउ टू चेक द पिक्सल शिफ्ट, तो आपको ओके करना है। और यहाँ पे जो RE सेक्शन में जाएंगे चेक स्ट्रम, तो इसमें यहाँ पे ओके करना है। ये RE12 ये सैंपल है आपका, ठीक है। RE12 सैंपल को RE12 सैंपल वहाँ पे रख दिया, वहाँ पे रख के इसको ओके कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेटस बार है इसका। हाँ इससे बार ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, प्रोग्रेसिव है। हाँ प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो अब ये आपका रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आएगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, चेक ऑफ पिक्सल शिफ्ट ग्रीन, चेक ऑफ गैस क्वालिटी इन यूवी ऑप्टिक्स ग्रीन। तो ये दोनों ग्रीन रहेंगे जब भी होगा, और अगर इसमें से कभी एक चीज़ भी अगर रेड आती है तो इसका मतलब आपको स्पेक्ट्रम चेंज दोबारा करना है। दोबारा पे भी नहीं आता है तो आपको चेक करना है कि आर्गन का कहीं जो मैंने आपको बताया था इम्प्योरिटीज चेक करनी है आर्गन की, ठीक है। और चेक करना है कहीं इसमें आपने स्पार्क स्टैंड खोला उसमें कहीं लीकेज तो नहीं होगा, या कुछ चीज़ प्रॉपर नहीं है, या जो यूवी विंडो है उस पर कोई चीज़ डस्ट बैठ गया है। तो ये सब चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ेंगी अगर 2-3 बार में नहीं आता। यूजुअली अगर उसमें स्पार्क स्टैंड क्लीन करने का अगर प्रिकॉशन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वेट हो, अभी ये एक फिर पॉपअप मैसेज होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल लिखा है, देन आपके सैंपल के दोनों नाम हैं RE12 एंड RN19। तो आपका RE12 एक सैंपल होगा, एक RN19 सैंपल है, तो ये दोनों है। फिर इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, मेजर सिलेक्टेड सैंपल्स एंड देन कंप्लीट मेजरमेंट। तो हमें कंप्लीट मेजरमेंट नहीं करना है, मेजर करना है सिलेक्टेड सैंपल्स का। ओके करेंगे तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का पेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल RE12 182। तो इसका मतलब अभी जो आपको जो सैंपल जो करना है वो RE12 का एनालिसिस करनी है। तो देन अब आप RE12 का स्टार्ट कर सकते हैं उसी का। हाँ RE12 पिक्सल्स के लिए RE12, फिर RE12 के कंप्लीटेशन के बाद हम RN19 पे जाएंगे। तो ये आपका आ गया। अच्छा, इसमें जो आपको बेसिकली जो चीज़ देखनी है वो मैंने आपको बताया था अभी कि हम मिनिमम हमें एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लेनी है। तो इस पे 3 बार स्पार्क लगवाना है। हाँ मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम 3 लेना ही लेना है, तभी उसका हम जो एवरेज है और स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं। इसका आपने क्या बताया था? हाँ मैं अभी उस पे आऊँगा कि तीनों का मेन आएगा ना नीचे जी, तीनों का ये एवरेज आएगा। यहाँ पे एवरेज है, फिर ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है और ये रिलेटिव डेरिवेटिव है। मीन्स ये इन जो आपकी ये तीनों रीडिंग से बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे कितने परसेंटेज का डिफरेंस है वो शो कर रहा है। ओके, तो ये जो आपके दो कलर आप देख सकते हैं कि ये लाइट कलर है, थोड़ा डार्क कलर है। तो ये लाइट कलर का जो मतलब ये जो लेस इंटेंसिटीज में लो इंटेंसिटीज वाले जो मटेरियल है वो है, और ये है। तो बेसिकली आपका ये जो हाईलाइटेड वन है ना,
इसको चेक इसका हमें ये रिलेटिव डेरिवेटिव चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कितना। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 0.1 होना चाहिए, 1.5 भी चलेगा, बट मैं प्रेफर करूँगा म्यू। हाँ, ये जो म्यू की वैल्यू रिलेटिव जी, ठीक है। तो ये 1.5। अच्छा, इसमें क्या है कि कैल्शियम 1 के आसपास रहना चाहिए। हाँ, 1.5 एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि जितना ये 0 के नियर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी हमें लगा कि रीडिंग में फ्लक्चुएशन है, ये 75886 है, ये 715, ये 6883838 आ रहा है। तो ये कैल्शियम का है, तो 4.92, तो आपको कैल्शियम में कोई इतना वो है नहीं, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते। अदरवाइज आपको जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इधर नाइट्रोजन है, और अगर लेड है, Sp है, फिर देन उसके बाद La है, और ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल एक बार सारे ही चेक कर लेते हैं कॉपर का Cu 1.3। अच्छा, इसमें ये अलग अलग केस दिखा रहा है 230। एक्चुअली वो मैंने चैनल दिखाए थे ना, ये एक चैनल्स हैं डिफरेंट, तो हर चैनल का एक लो और एक हाई चैनल होता है। किसी का आपको मैं दिखाऊँ, कार्बन के भी 2 चैनल होंगे, सिलिकॉन के भी 2 हैं, एमएन के भी 2 हैं, Sp का 1 है, सल्फर का 1 है, क्रोमियम के भी 2 होंगे, निकल के भी 2 चैनल। तो ये एक लो हाई ऐसे चैनल्स होते हैं। ये एक्चुअली जो हमें डिटेक्टर्स हैं उधर चैनल्स होते हैं, तो उस चैनल्स को वो चेक करते हैं। तो इसके बाद आपको स्टॉप करना है। ये स्टॉप, ये मीन्स स्टॉप क्या है, ये स्टॉप का साइन है कंप्लीट मेजरमेंट का है। तो कंप्लीट मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये RN19 और 50 शो हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, मीन्स इस कंप्लीट मेजरमेंट में क्या है, ऑटोमेटिक ये लिख के आ जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक। अगर ये नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने या तो कोई ना कोई गलती कर दी, या क्लियर स्क्रीन कर दिया है, या बीच में स्टॉप कर दिया था, और ये जो स्टॉप कंप्लीट एनालिसिस नहीं, फिर कंप्लीट एनालिसिस करते ही वो नेक्स्ट पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बता, जैसे मान लो मेरे कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, और हम आपको ऑनलाइन दे सकते हैं इसको? हाँ, आप ऑनलाइन देखिए टीम व्यूवर के थ्रू, और टीम व्यूवर के थ्रू हम मैं से कहीं पे भी होऊंगा, वैसे मैं तब ही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको वैसे वहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्या कभी होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ सकता है, तो टीम व्यूवर के थ्रू इसमें बुला ही लिया करेंगे, जितना से कौन से 5000 मांगेंगे। सही बात है। नहीं, तभी मैंने आपको बोला कि इस बार को कुछ छोटा प्रॉब्लम हो तो टीम व्यूवर के थ्रू दे सकते हैं कि। तो अब ये RN19 का सैंपल मैंने प्रेस करने के बाद उसको ये नंबर ले लेना जगदीश जी। नहीं, मैं कार्ड दे दूंगा। इन्हें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सब जगह ऐड कर लेंगे। बाढ़ में कोई बेचना नहीं चाहिए। अच्छा, उसको खाली लगा के सीधा, हाँ, लगा के सीधा स्टार्ट करना है। जब आया था ये ना, तो आप बोले थे जिस हिसाब से करने के लिए, वो मेरा ही कैलकुलेट किया हुआ इधर आया था। टेस्ट निकाला, मैं बोला ये मेरा ही किया हुआ। अच्छा, एक हो गया, जब से बीच में कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसको भी 3 मिनिमम 3 टाइम 3 चाहिए इसके। 3 एक्चुअली 3 रीडिंग से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ मीन मिल जाता है। मीन क्या थोड़ा कमी बेसी रहता है तो एवरेज में आ जाता है। तो उससे रेक्टिफाई करने में आसानी होती है कि कहाँ के किस एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। सही है। उसका जगह चेंज भी करता रहना पड़ेगा ना। हाँ, एक मैं प्रेफर है कि स्टैंडर्ड के टाइम एक ही स्पॉट पे 3 स्पार्क ले लें, लेकिन आपको लगे कि जब वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो स्पॉट चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं देखूँगा तो सल्फर में बहुत ज़्यादा इसमें 13 है इसमें। देखा। हाँ, तो इसको थोड़ा चेंज। अच्छा, एक ही स्पॉट पे अगर ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो हाँ, फिर जगह चेंज कर करके जगह चेंज कर सकते हैं। वो उससे भी हो सकता है तो या दूसरी जगह लगा, या दूसरी जगह स्पार्क इतना स्पार्क, लेकिन जब हम हीट को ग्राइंड करके लाते हैं तो उसके बाद बहुत सैंपल का लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हाथ से पकड़ ले इतना? हाँ, इतना है कि आप हाथ से पकड़ के 25-30 डिग्री तक। क्योंकि अभी मैं जब उस टाइम सैंपल हीट किया तो बहुत ज़्यादा हीट था वो। इसकी जो फर्स्ट रीडिंग है, अब देख सकते किसी फर्स्ट रीडिंग बहुत ज़्यादा 92 और 170 प्लस, तो इसको जो है फर्स्ट को काट यहाँ से डिलीट मेजरमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर से ये कंप्लीट मेजरमेंट, जी कंप्लीट मेजरमेंट के बाद फिर से जो पैसों से पहले विंडो पॉप होते हैं फिर से आएगा। तो अब ऑप्शन ये पहले जब होगा तो यहाँ पे टिक नहीं लगा होगा। हाँ, जब पूरा मेजरमेंट टिक। सैंपल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टिक लगा हुआ टिक है, लगा हुआ है। तब ये टिक लग गया, इसके मतलब कंप्लीट हो गया। देन यू हैव टू प्रेस दिस बटन, Complete। कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। ये होगा तो उसके बाद ये आपको एक नई विंडो मिलेगी। ठीक है, इस ये नई विंडो खोलनी है। इस नई विंडो में आपको चेक करना है कि ये राउंड 0 1 रहे। फैक्टर, हाँ फैक्टर्स, इसमें फैक्टर राउंड 0 1 है। हाँ 0 1 1.99 तक मतलब चलेगा। हाँ मतलब 2 तक भी 2 तक नहीं जाना acceptable चाहिए। है, बट प्रेफर करें कि उसको वो उतना ही रहे। और अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये 3 तक जा रहा है, 3 फिर दोबारा प्रोसेस तो करें। दोबारा ये जो सिमुलेशन वाला प्रोसेस है दोबारा मीन्स आपने जो रिपीटेबिलिटी है वो किसी एलिमेंट में बहुत ज्यादा ठीक। बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो इसको फिर ये एक्सेप्ट कर देना है। अच्छा, एक्सेप्ट कर देना ये। बाद में इसको। हेलो, ओके, वालेकुम सलाम। कर दो। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर दिया। अब आपका नॉर्मल हाँ जी। मोड है। अब इसका स्टैंडर्ड ठीक है, अब हम अब ये जो ये प्रोसेस है यहाँ से चलो, ठीक है, आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट आप रेडी है आपके से- सैंपल के मेजरमेंट के लिए। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट का हाँ। मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी सैंपल्स हैं रन करिए। अच्छा। हर सैंपल हर दूसरे तीसरे स्पार्क के बाद इलेक्ट्रोड क्लीन कर उसका अच्छा, क्लीन करना है। ये पूछना था बहुत मैं ज्यादा आपको, उसके भेज देता आगे हूँ। पीछे ये बहुत ज्यादा साथ टिप को में PO attract वगैरह करना है। भेजना ना, सिर्फ साथ में उसको हमारा हल्का email करके, वगैरह जो है वो भेज देता हूँ। करके और उसको शेयर और ठीक है, हाँ टिश्यू भेज देता हूँ। विद इन अ वीक एक बार स्पार्क स्टैंड क्लीन कर दें। और जो मेरे को सिर्फ अपनी को बस टिश्यू पेपर से ही करें क्योंकि आपके पास सारे मेथनॉल नहीं भेज रहा हूँ, मेरे को लैब में लगाने के लिए। मेथनॉल से मैं जो आयरन इलेक्ट्रोड है वो आपको ठीक है, उसमें भेजता हूँ। उसको कर एसीटोन लेंगे। है। एसीटोन है। एसीटोन एसीटोन है। मेथनॉल से आप इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत हल्का लाइट यूज करके इलेक्ट्रोड आप उसे क्लीन कर दीजिए। बाकी और कोई अंदर का कोई पार्ट सिर्फ टिश्यू पेपर से ही बस इतना हो कि उसमें जो कार्बन जो इस पे कार्बन आता है वो कार्बन सब रिमूव हो जाए। तो जब भी सिमुलेशन का विद इन अ वीक आप उसको स्पार्क स्टैंड क्लीन कर लीजिए, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। और ब्लोअर मारना थोड़ा अवॉइड करिए, मतलब कि स्पार्क स्टैंड खोलने से पहले उसको ब्लोअर मार दिया, क्योंकि ब्लोअर मारने से क्या होता है कि यहाँ पे जो यूवी यहाँ पे ब्लोअर नहीं मारते हम, मारते भी हो तो उस साइड को खोल के उसमें मारते थे। हाँ, तो क्योंकि उसमें यहाँ पे यूवी विंडो वो सब कार्बन जो है वो सब उस पे जाके अंदर जा सकता है, मतलब उसके विंडो पे आएगा। वो बहुत स्मॉल सा एंट्रेंस है उसका, तो उस पर अगर 1 2 पार्टिकल 2 3 पार्टिकल भी आ गया तो वो आपके लाइट को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेटा ब्लोअर पहले वैसे टिश्यू पेपर से साफ करके फिर उसके बाद ऐसे क्लीन कर लें। तो अब ये हो गया। अब ना हम आपका एक जो सीआरएम सैंपल है सीआरएम सैंपल चेक कर दें कि उसके बाद सल्फर ज़्यादा दे रहा है। इसको भी 3 बार देना है। हाँ, इसको 2 3 बार देखिए, देखते थे किस तरह से जाए इसमें क्या होने वाला है। सबर कितना है इसमें 25? 25। है ना? अब नाइट्रोजन दे रहा है इसका, पहले नाइट्रोजन नहीं देता था। लेस देन 25 लेकिन इसमें इतना ज़्यादा होगा नहीं, बस 25 से होगा। अब तो देखो 0.003 भी दिखा रहा है। हाँ, तो पॉइंट वो तो लेस उसमें है ना कि Greater पॉइंट than- ग्रेटर देन greater than ग्रेटर देन है। का साइन है वो, ग्रेटर देन 0.00025। वो 1% से प्लस कर दिया हाँ। था।
लेकिन यार ज़्यादा देना चाहता ना। वो ठीक है। अभी जो ये मैं जस्ट एक टेस्टिंग पर वो जो है लेकिन आपका जो सीआरएम के अकॉर्डिंग पहले तो इसमें भी शो नहीं करता था ना ये तो नाइट्रोजन जो सीआरएम का जो है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एस्टिमेशन करने के बाद वो सब आ जाते हैं ना। हाँ तो अब ये तो यहाँ तक हो गया कि आपका टेस्टिंग का, ठीक है। अब बाकी अब इसमें है कि आपका सीआरएम के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसको जो रीडिंग है उसको एडजस्ट कर दूँ ताकि आपके सीआरएम के जो उसके चार्ट है उससे मैच करे, देन आप फर्दर उसको उसमें स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे उसको टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और तो ये पार्ट हो गया, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन तक हो गया। फिर इसका हम प्रिंट लेने के लिए सपोज आपका ये सर्जरी प्रिंट करने के बाद यू हैव टू प्रेस प्रिंट एनालिसिस रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है कि नो प्रिंट आउट, प्रिंट एवरेज, ओके, प्रिंट सिंगल एंड एवरेज। तो प्रिंट सिंगल एंड एवरेज वैल्यूज को क्या मतलब हुआ कि ये जो वैल्यूज हैं ये भी प्रिंट होगी और साथ में ये एवरेज ही प्रिंट होगा। और अगर ये नहीं चाहिए तो फिर सिर्फ हम एवरेज जो इसका ये एवरेज है एक कंपोनेंट का उसका एवरेज प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर इसमें ये ऑप्शन है कि रिमूव रिजल्ट्स फ्रॉम स्क्रीन, कि प्रिंट करने के बाद वो जो स्क्रीन पे क्लियर हो जाए या लीव रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन, या तो स्क्रीन पे रिजल्ट सेव। तो बेसिकली रिजल्ट की कई बार होता है देखने के लिए, तो वो लीव रिजल्ट ऑन स्क्रीन ही कर सकते। ओके कर देंगे देन वी विल गेट द प्रिंट, अप्लाई हो जाएगा, कर दो साले को, पेपर ही तो खराब हो के लिए तो चेंज करते रहना अपने जरूरत के हिसाब से। प्रिंटर ऑफ है तो पीस निकालना रहेगा तो कहाँ जाओगे, पीस निकालना प्रिंटर को ऑन करना बताओ कैसे होगा। अच्छा यहाँ से ऑन करना है तो प्रिंटर का ये